आज जिस विकसित देश के बारे में हम दूसरों को बताया करते हैं कि हम जब बड़े होंगे तो एक बार वहां पर जरूर जाकर आएंगे, हम लोग अपने उदाहरणों में अपने जो वाक्य होते हैं वहां पर अगर किसी का एग्जाम्पल लेते हैं तो कई बार हम लोग अपने शब्दों में अमेरिका को जो है वो इंक्लूड करते हैं। अब इंक्लूड करना छोड़ना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से हमने दलीलें जो है वो अमेरिका के बारे में दी हैं। मैं अपने केंद्र बिंदु पर आऊं से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा वाक्य। आपके जीवन में बहुत कम मौके ऐसे आए होंगे जब आपने किसी सिख को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका सिद्धांत इस चीज का गवाही नहीं देता है कि वो सड़क पर आकर भीख मांगे। उससे पहले मैं आप लोगों को भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रूबरू करवा देना चाहता हूं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है और उन मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है और अनुच्छेद 25 बयान करता है कि आप अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। पूरे भारतीय संविधान में केवल एक जगह हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है और वो है अनुच्छेद 25। उसी हिंदू शब्द में 3 कम्युनिटी शामिल है, जैन, बौद्ध और सिख, और हमने सिखों को वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। यही नहीं, उनको दाढ़ी रखने, पगड़ी पहनने और कृपान रखने का अधिकार उनके धर्म के तहत दिया है। यह खास है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय हमारी दूरदर्शिता कितनी जबरदस्त रही होगी। अब बात आती है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने अपने संविधान को 1789 के अंदर लागू किया था। इतने समय हो चुका है उसको लागू किए, लेकिन फिर भी जस का तस बना हुआ है। अगर आज हम लोग अमेरिकी संविधान को जानते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि एक सिख कम्युनिटी का व्यक्ति जिसने बहुत लंबे समय से, पिछले 6 साल से न्यूयॉर्क पुलिस को ज्वाइन कर रखा है, उसकी शादी आती है और वो शादी में अनुमति मांगता है कि मुझे दाढ़ी बढ़ाने दीजिए क्योंकि ये हमारे धर्म का अनुसरण करता है। न्यूयॉर्क पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी होता है कि आपको दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके पीछे उनकी दलील यह थी कि हम जब मास्क पहनने का ऑर्डर देते हैं तो सिख कम्युनिटी उसको फॉलो नहीं कर पाती है। इसके बाद में उन्होंने यह भी कहा कि जब सिख कम्युनिटी दाढ़ी रखती है तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन मुस्लिम है और कौन सिख है। यह दलीलें थी न्यूयॉर्क पुलिस की। अब उस व्यक्ति पर आते हैं, उस व्यक्ति का क्या विचार है। वो व्यक्ति यह कहता है कि 2016 के अंदर हमने अमेरिका में पगड़ी पहनने का अधिकार ले लिया था और उस समय वहां के सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुमति ली थी कि हम दाढ़ी भी रख सकते हैं, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल आप आधा इंच जो है वो दाढ़ी रखिएगा। उसको काफी लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहे थे। 2019 के अंदर अमेरिकी सरकार के द्वारा नोटिस जारी करके यह भी परमिट कर दिया गया कि आप शादी समारोह या फिर दूसरे जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर दाढ़ी रख सकते हैं। रिसेंटली खबर आई कि जो पुलिस सर्विसेज है वहां की, उनमें सिख कम्युनिटी जो है वो दाढ़ी नहीं बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा पर्टिकुलर एक रूल होता है जिसमें या तो आप क्लीन शेव रखिए या फिर सिख कम्युनिटी आधा इंच तक दाढ़ी बढ़ा सकती है। इसको लेकर भारतीय जो जत्थेदार हैं, अकाल तख्त साहिब जो हैं, उनके जो जत्थेदार हैं रघुवीर सिंह, उनका यह कहना है कि अमेरिका का यह बर्ताव बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की पालना करना चाहता है तो उसको करने दिया जाए। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है क्योंकि इससे किसी को हानि नहीं पहुंच रही है। समस्या की बात तब होती जब वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता। इसमें कोई गलत था ही नहीं। अब देखते हैं कि लड़ाई जो है वो कितनी लंबी चलती है, लेकिन हालिया रिपोर्ट यह है कि विकसित देशों की कहानी यह है कि वहां पर सिख कम्युनिटी को पगड़ी पहनना और दाढ़ी रखने की जो है वो अनुमति नहीं दी गई है। एक सीमा तक ही उनको जो है अनुमति दी जाती है। यहां तक कि जब उनकी शादी होती है या कोई अन्य समारोह होते हैं वहां पर भी उनको परमिशन, अनुमति नहीं दी जाती है। अभी लड़ाई चल रही है, जारी है। जैसे ही इसमें कोई आगे विकास होता है हम आप लोगों को फिर से रूबरू करवाएंगे। आप जिस मंच से इस खबर को सुन रहे थे वो मंच है खबर दमदार, जिस पर आप लोगों को दुनिया जो है जहान की आप लोगों को सूचनाओं से अवगत कराया जाता है। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।